लीजिए, एक बार फिर से बिहार के अंदर एक प्रेमी की बलि चढ़ा दी गई है। प्यार के नाम पर एक प्रेमी की बिहार में बलि चढ़ा दी गई है और आज सो कॉल्ड कथित समाज सुधारक काफ़ी खुश हो रहे होंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि उनके समाज के अंदर एक प्रेमी की हत्या कर दी गई है। अब किसी लड़की का समाज के अंदर मन नहीं बढ़ेगा। बाकी जितने भी नौजवान हैं जो मोहब्बत करते हैं वो प्यार नहीं करेंगे, उनका ये मानना है। वो इस गलत फहमी में है कि पंकज कुमार हो चाहे छोटू कुमार की हत्या हम कर देंगे तो आने वाले वक्त में नौजवान डर जाएंगे, वो प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन आप गलत हैं। प्यार मोहब्बत भगवान ने किया है, देश के बड़े बड़े नेताओं ने किया है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेताओं ने किया है, बड़े बड़े महात्माओं ने किया है। तो प्यार अमर है, अमर रहेगा और हर नौजवान करेंगे। और इस कथित पत्रकार सवाल करना चाहते हैं जो जिस प्रकार से पूछते हैं सवाल जाकर के कि लव करना गलत है, लव करने से पहले माता पिता से पूछिए। उस पत्रकार से हम पूछेंगे कि आखिर भगवान ने जब मोहब्बत किया था, उन्होंने जब शादी की थी, जब एक्टर एक्ट्रेस ने शादी किया था मोहब्बत की थी पहले, जब नेताओं ने शादी किया था मोहब्बत की थी पहले, क्या अपने माँ बाप से पूछा था? आज मिडिल परिवार के बच्चे की हत्या कर दी जा रही है और समाज दो भागों में बंट जा रहा है। एक समाज यह कहती है कि इससे यही रोकना चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चे की जो मनोबल है वो बढ़ जाएगी, समाज बिगड़ जाएगा। वही दूसरा नौजवान है जो ये कहते हैं कि मोहब्बत करना हमारा हक है। लेकिन बात वो नहीं है। अगर मोहब्बत आपको रास नहीं आई या रास नहीं आती है तो जान से मारने वाले आप कौन होते हैं? हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ज़िला समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर पंचायत की, जहां पर एक नौजवान सिंगर पंकज कुमार की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था। पंकज कुमार की शव को उनके गांव के ही पास में एक हाई टेंशन तार की टावर से लटका दी गई। शुक्रवार सुबह यानी कि 12 अगस्त के सुबह लोगों को जब भनक मिली कि उसकी शव वहाँ टावर पर लटकी पड़ी है, सभी ने पूरे उस क्षेत्र को जगह को घेर लिया और रास्ते को जाम कर दिया। इस हत्या के बाद समस्तीपुर एसपी हृदयकांत कुमार को एक बयान जारी करना पड़ गया। उन्होंने यह कहा कि यह हत्या साजिशन है और फिर मोहब्बत की वजह से हत्या की गई है। यानी कि पंकज कुमार किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में थे, वो प्यार करते थे। लड़की का नाम बताया जा रहा है सोनी कुमारी। अब सोचिए कि मोहब्बत करना कितना गुनाह हो गया एक नौजवान के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस मोहब्बत में सिर्फ लड़के ही क्यों मरते हैं? इतिहास उठा के देखिए, जहाँ भी लड़का पकड़ा जाता है वहाँ पर लड़की को छोड़ दिया जाता है, फिर लड़के की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा सवाल यह है कि क्या कानून को हाथ में लेना सही है? और अगर सही है तो किस लिहाज से सही है? क्या देश का संविधान कहता है कि कानून को हाथ में लो? अगर किसी व्यक्ति को मोहब्बत रास नहीं आ रही है तो कम से कम अपने औलाद को, अपने बच्चे को कंट्रोल करे, अपने औलाद की परवरिश ढंग से करे। अगर किसी व्यक्ति की लड़की मोहब्बत करती है या फिर किसी व्यक्ति का लड़का मोहब्बत करता है तो गुनाह क्या करता है? इतिहास उठा के देखिए, आपको दिखाई देगा कि एक इस पंकज कुमार ने नहीं, छोटू कुमार ने नहीं, यहाँ पर तो लाखों करोड़ों ने मोहब्बत किया है। और इस तरह की कंजर्वेटिव सोच और ख़ास करके छोटी सोच हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में देखी क्यों जाती है? क्या बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक इसी दोनों राज्य में लोग पैदा लेते हैं? अगर उसे मोहब्बत रास नहीं आ रही थी तो कम से कम कानून का सहारा लेता। वो समाज था, पंचायत थी, वहाँ तक बातें पहुँचाता। लेकिन जिस प्रकार से एक नौजवान की निर्मम हत्या कर दी गई है, ये कहाँ हद तक सही है? अब बातें सामने ये आ रही है कि उनके पिताजी जो पंकज जी हैं, उनके जो परिजन हैं आईजी के पास पहुँचे हैं अपने फरियाद लेकर।
अब देखिए कि इस केस में क्या मोड़ आता है और किस प्रकार से दोषियों पर गाज गिरती है, उसे जेल में डाला जाता है। फिलहाल जो जानकारी मिली है, अभी तक 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के अंदर सबसे बड़ा हत्याकांड, छोटू हत्याकांड जिस प्रकार से था, उसको मुश्किल से 30 से 32 दिन नहीं गुजरे हुए थे, वहीं पर दूसरी हत्या हो जाती है। आखिर ये समाज क्या चाहता है? क्या इस प्रकार से समाज को हम सुधार पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अब छोटू हत्याकांड को लीजिए। अब कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि अब ज़मीनें बिकने शुरू हो गई है। ज़मीन बेचना शुरू कर दिया गया है। ज़मीन क्यों बिकती है आपको पता होगा। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत है वो आप तो जानते ही हैं। अब ज़मीन बिकनी शुरू हो गई है। जो हमारे सूत्र है उसके हवाले से जानकारी मिली है कि ज़मीन बिकनी शुरू हो गई है। छोटू के पिताजी के पास तो ज़मीन है ही नहीं, वो कहाँ से बेचेंगे? ज़मीन बिकनी शुरू हो गई है। अब उस ज़मीन बिकने के बाद जो पैसे आएंगे वो पैसे कहाँ जाएंगे वो तो खैर वक्त बताएगा। जिस प्रकार से अभी समस्तीपुर के अंदर एक पंकज कुमार की हत्या कर दी गई है, उसके बाद सभी लोग सकते में है, लेकिन वही एक समाज है जो अपने आप को समाज सुधारक कहते हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि इससे हम प्यार मोहब्बत पर अंकुश लगा देंगे। अरे हमारे बिहार देश के अंदर ही एक राज्य है, एक नहीं अनगिनतों राज्य है, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर मोहब्बत को प्राथमिकता मिली है, प्राथमिकता दी जा रही है। वहाँ लड़के लड़कियाँ मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, इतनी लफड़ाई नहीं होती है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का आंकड़ा सामने आ रहा है, यहाँ पर कहीं न कहीं लैंगिक असमानताएं की स्थिति जो है बद से बदतर है। आज इन तीनों राज्य में लड़के और लड़कियों को अलग अलग निगाहों से देखते हैं, दोहरे निगाहों से देखते हैं। और सो कॉल्ड माँ बाप जो कहते हैं कि हम प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देंगे तो मेरी बच्ची बिगड़ जाएगी, मेरे बेटे बिगड़ जाएंगे, उन्हें इस बात पर बहस करना चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं, जो मोहब्बत के नाम पर किसी की हत्या कर दी जा रही है, वो कहाँ तक सही है। बहरहाल अभी तक हम इस पूरे मामले में समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र नहीं पहुँचे हैं, पंकज के यहाँ नहीं पहुँचे हैं। वजह है कि मधेपुरा ज़िले के अंदर एक बहुत ही बड़ी जघन्य अपराध हुआ था, वो भी 14 रोज़ पहले। एक 2.5 साल की बच्ची और 25 साल की महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन दोनों माँ बेटी की सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था और जो हत्यारा था वो उसके पति और पिता थे। उसको मधेपुरा पुलिस ने आखिरकार मुंबई में पकड़ लिया और वो उसे अब मुंबई के बाद मधेपुरा ला रहे हैं। इसके अलावा छोटू हत्याकांड को लेकर जिस प्रकार से 44वें दिन भी हत्याकांड पर सिर्फ 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उससे लेकर कहीं न कहीं आप सीधे तौर पर कहेंगे कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं लचर रवैया इख्तियार कर रही है। यही वजह है कि अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन बहुत ही जल्द इस घटना से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। पल पल की जानकारी हम देंगे और हमारा वादा रहता है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो हम अंजाम तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।